भारत में ये दो कंपनियां हैं, अगर ये दोनों कंपनियों ने सही समय में परिवर्तन नहीं किया तो ये डी एंड हो सकती है इंडियन मार्केट से। एक है सुजुकी, एक है होंडा। दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में उतर तो चुके लेकिन कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो प्राइसिंग इतनी हाई रखी है और प्राइसिंग के हिसाब से जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, क्योंकि वही दूसरी कंपनियां उससे कम प्राइस में ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, इवन बजाज, इवन टीवीएस। लेकिन वही होंडा, सुजुकी पता नहीं क्या माइंडसेट के साथ आए हैं। आई नो दे हैव टेक्नोलॉजी, बट वो टेक्नोलॉजी का क्या चार्ट डालेंगे जब वो गाड़ी बिक ही नहीं रही है। डिटेल में बात करूंगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं सुजुकी EXS। जनवरी में इनकी डिलीवरी स्टार्ट हुई है सुजुकी EXS की, और टोटल गाड़ियां जनवरी के महीने में सेल हुई है। वैसे तो डिलीवरी है क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग स्टार्टेड थी, तो 201 गाड़ी को डिलीवर किया गया। फिर 1 से लेके 14 फरवरी के ईवी सेल्स डेटा आते हैं और उसमें टोटल 169 यूनिट टोटल गाड़ियां सेल हुई है। तो ओवरऑल अभी तक 1.5 महीने के अंदर 370 गाड़ी ही सेल कर पाई है सुजुकी कंपनी। सबसे बड़ा जो कारण माना जा रहा है वो है इसकी हाई प्राइसिंग 1,88,000 रुपीज, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि रेंज उतना कुछ खास नहीं है। 95 किलोमीटर की IDC रेंज, दैट्स इट। रियल वर्ल्ड रेंज तो इससे भी कम है। 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है, 71 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी गई है, PMSM मोटर दे रहे हो 4.1 किलोवाट का, टॉर्क सिर्फ 15 न्यूटन मीटर का। कुछ जस्टिफाइड ही नहीं कर पा रहा है। हालांकि प्राइस ज्यादा लग रही थी तो सुजुकी कंपनी ने क्या किया है, फ्री में दे दिया है जो इनकी एक्सटेंडेड वारंटी है 7 ईयर्स एंड 80,000 किलोमीटर, जिस कारण से ये थोड़ी जस्टिफाइड लग भी रही है, लेकिन उतनी भी जस्टिफाइड नहीं लग रही है। अब ये जो इन्होंने फ्री में दिया है इससे क्या हो रहा है ना, थोड़े से सेल्स नंबर बढ़े, बट उतना भी ज्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि लोगों को उतना बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा। 1,88,000 एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस लगभग 1,90,000 के ऊपर ही चला जाएगा। कहीं कहीं जगह पे तो 2 लाख भी मैंने देखा है। अब 2 लाख के हिसाब से गाड़ी अच्छी है कि इससे अच्छा है आपके पास तो दूसरे और मॉडल्स मिल जाएंगे जिसमें रेंज ज्यादा है, इसमें रेंज नहीं है। इसकी कॉम्पिटिशन में अगर मैं यामा की बात करूं तो भी वो जस्टिफाइड भी लग रही है क्योंकि रेंज ज्यादा है, परफॉर्मेंस इससे बेटर है एंड वहां पे मोटर भी अच्छा और प्रैक्टिकलिटी भर भर के। यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं है। अगर ये कंपनी ने अपने प्राइस को कट डाउन नहीं किया तो इनकी गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाएगी और खत्म भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड जो कंपनी है दैट इज होंडा। अब होंडा के सेल्स नंबर कल मेरे पास है और मैं देख के बहुत चक्का हो चुका हूं, आप लोग को भी शेयर करता हूं। ये है होंडा के टोटल सेल कितने हो चुके हैं। अगर लिस्ट की बात करते तो फरवरी 2025 से इन्होंने डिलीवरी स्टार्ट की है। प्रोडक्शन किया 1862, डिलीवर किया, डिस्पैच किया 560 और टोटल 6 गाड़ियां पहले महीने में बिकी है। मार्च के महीने में देखोगे तो 4,570 गाड़ी इन्होंने प्रोड्यूस की और डीलरशिप पे भेजा 2,102 यूनिट और बिकी कितनी 195। अप्रैल के महीने में 1800 गाड़ी बनाई, 840 इन्होंने डीलरशिप पे दी और 317 टोटल गाड़ी बिकी। फिर मई और जून में टोटल 1200 गाड़ी इन्होंने बनाई और टोटल गाड़ियां जो सेल किए 338 मई के महीने में और जून के महीने में 400 गाड़ियां। जुलाई के महीने में इन्होंने टोटल प्रोडक्शन किया 536, कम कर दिया क्योंकि भैया इतनी गाड़ी सेल हो ही नहीं रही है। डिस्पैच किया 223 और 411 टोटल गाड़ियां सेल हुई है। अगस्त के महीने में इन्होंने टोटली प्रोडक्शन बंद कर दिया, 0, क्योंकि ऑलरेडी पाइल्ड अप हो चुका और अभी तक ये कितनी गाड़ियां बना चुके थे 11,168 यूनिट ये बना चुके हैं। और अगर मैं बात करता हूं उसका सितंबर महीने की तो इन्होंने 8 गाड़ियां डिस्पैच की है, 351 गाड़ी टोटल सेल हुई है। अक्टूबर 2025 में अगेन प्रोडक्शन 0, डिस्पैच भी 0 किया, 402 गाड़ियां टोटल सेल हुई है। नवंबर के महीने में अगेन कुछ बनाया नहीं, ना ही डिस्पैच किया, 382 गाड़ियां टोटल सेल हुई है। दिसंबर 2025 में 0 गाड़ी डेवलपमेंट, 20 गाड़ियों को डिस्पैच किया गया, 271 गाड़ियां टोटल सेल हुई है। और जनवरी 2026 में प्रोडक्शन कुछ नहीं किया, 224 गाड़ियां इन्होंने डिस्पैच की है और टोटल 272 गाड़ियां सेल हुई है। तो यहाँ पे देखोगे तो डिस्पैच कितना किया है, डिस्पैच किया है 5,445 यूनिट, यानी प्रोडक्शन के बाद इतनी गाड़ियां ही डिस्पैच करी है क्योंकि इतनी ही डिमांड थी। तो अभी भी समझ रहे हो ना कि लास्ट ईयर मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी अभी भी इनके फैक्ट्री में ही है, डिस्पैच भी नहीं हुई है, ये हालत है। और सेकेंडली बिकी कितनी है, सिर्फ 3,723, 1 साल के अंदर इतनी सी गाड़ी बेच पाए। अब इससे एक चीज समझ में आ रही है कि इंडिया का कंज्यूमर है ना, उसको क्लियर है कि चाहिए क्या। अब तुम कितना ही फंकी, कितना ही ब्रांडिंग कर लो, होंडा भाई नाम है, ऐसा है, एक्टिवा नाम ही डाल दो, नहीं बिकने वाला भाई, नहीं बिकने वाला। लोगों को प्रैक्टिकल चीजें चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें दो, गाड़ी बिकेगी। होंडा की गाड़ी में
में कोई दिक्कत नहीं थी। होंडा एक्टिवा ई में बस एक ही कमी थी कि यहाँ पे एक डॉक सिस्टम देते या चार्जिंग सिस्टम प्रोवाइड कर देते। लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि भैया चलो बूट स्पेस नहीं है चलेगा, एटलीस्ट चार्जिंग का तो दे दो, क्योंकि अगर स्वैपिंग सिस्टम से करते तो उसका जो कॉस्ट ऑफ रनिंग जिसको बोलते हैं वो इक्विवेलेंट टू पेट्रोल इंजन, तो फिर कोई क्यों एक्टिवा ही लेगा? कोई नहीं लेगा भाई, मतलब ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे दो कंपनियों को दो बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। होंडा को करना पड़ेगा डॉक सिस्टम ले आए या फिर एक ऐसी गाड़ी डेवलप करे जिसमें बैटरी फिक्स हो और चार्ज करने की सुविधा हो, भले डिजाइन वो एक्टिवा ई ही क्यों ना हो। सेकेंडली सुजुकी कंपनी, सुजुकी को अपने प्राइस को कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस है उस हिसाब से वो प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। इवन नॉन टच गाड़ी है, नॉन टच मतलब समझ लो जो डिस्प्ले है वो नॉन टच है सुजुकी का, कैसे आप इतना हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, वो भी LFP केमिस्ट्री की बैटरी यूज कर रहे हो? तो यहाँ पे दोनों कंपनी अगर सही समय में परिवर्तन नहीं करती है तो द एंड की ओर जा रही है ये दोनों कंपनियां, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड देखने को मिल रही है वो उतना कुछ खास नहीं है, ना ही इनके सेल्स नंबर को बढ़ा पाएगा, ना ही आगे जाके कंपनी सस्टेन कर पाएगी। फिर आखिरी में सुजुकी कंपनी भी वही करेगी जो होंडा कंपनी ने किया है, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट के लिए, सेल्स के लिए, उनको टोटली एक जगह कर दिया है, आईसी इंजन वाले ही संभालेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों को साइड कर दिया। सेम सुजुकी भी यही करेगी, जो एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट के लिए, सेल्स के लिए, उसके ऑपरेशंस के लिए, वो अगेन मर्ज कर देंगे आईसी इंजन से। तो इससे क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए जो व्हीकल्स आनी चाहिए जितना स्क्रूटनाइज होकर आना चाहिए उतना स्क्रूटनाइज होकर नहीं आ पाएगा, क्योंकि टीम ही आईसी इंजन वाली है। लेट्स सी ये दोनों कंपनी क्या रिकवर कर पाएगी या खत्म है, वो तो आप लोग भी बता सकते हो। आप लोगों का क्या राय है, क्या दोनों कंपनियां सस्टेन कर पाएगी लॉन्ग टर्म पे, या फिर ये खत्म ही है क्योंकि एक की प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई है और दूसरे में चार्जिंग का सिस्टम नहीं है और रनिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है? आप लोग की राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ने वाला हूं इस बार आज के इस वीडियो में, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। अगर कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई के दिल की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।